हाय मेरे प्यारे बच्चे एवं रसगुल्लो, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई घर पर बैठकर अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम क्लास 8 मैथ यूपी बोर्ड बच्चों के लिए चैप्टर 7 के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से हल करेंगे। जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि उनको जो अच्छे से समझना है तो हमारे वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यक्स के मान वाई के पदों में लिखिए। यानी कि यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। हल बराबर, देखिए यक्स यहाँ पर देखिए ए माइनस वाई है। अगर हम बराबर इधर भेज देंगे तो इसका माइनस से प्लस हो जाता है। तो देखिए बराबर ये 4 तो वैसे रहेगा, यहाँ पर माइनस उधर जाएगा तो प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको देखिए, उसी प्रकार से इसको भी हल करते हैं। देखिए हल बराबर, यहाँ पर देखिए 2x बराबर 6, ये प्लस उधर जाएगा तो -4y। यहाँ पर आएगा x बराबर कितना 6 -4y। देखिए 2 है, इसके रूप में गुणे के रूप में है, अगर इधर बराबर जाएगा तो हो जाएगा भाग के रूप में, तो 2। देखिए यही मेरा हो जाएगा आंसर। लेकिन हमारे जो किताब का जो आंसर है, अगर नहीं दिया होगा किताब से मिलाने पर, तो उसका इतना आंसर देखिए कितना आएगा। x बराबर इन दोनों संख्याओं में कॉमन आपको क्या दिखाई रहा। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2y और बटे में क्या 2, तो x बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों संख्याओं में 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर आएगा 3 माइनस बचा क्या है 2y बटे में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर बचेगा 3 माइनस 2y। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। जैसा कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं। यह 1/3x बराबर 2 आएगा, ये प्लस अगर जाएगा तो -y बराबर। देखिए अब क्या करते हैं, तो x बराबर निकालते हैं। x बराबर 2 माइनस वाई, इसको क्या करेंगे इधर करेंगे तो बटे में आता है 1/3, तो x बराबर, अब देखिए क्या है, हर में बनाते इसको अंश बनाते इसको हर, तो हो जाएगा 2 माइनस वाई हो जाएगा गुणे 3/1, तो x बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा। इससे लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर गुणा करा देंगे तो आएगा 3 2 माइनस वाई, तो x बराबर इसका गुणा इसमें 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 3 एक 3y। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को चैप्टर 7 के भला प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करना सीखेंगे। बच्चों हम लोग अब दूसरे प्रश्न को बहुत ही अच्छे से हल करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। दिया है y के मान x के पदों में लिखिए। जो पहला प्रश्न था वहाँ पर कह रहा था कि x के मान y के पदों में लिखिए, और यहाँ पर कह रहा y का मान x के पदों में। यानी कि हमें यहाँ पर y का मान निकालना है, और वहाँ पर क्या निकाले थे दूसरे पहले प्रश्न में x का मान, यहाँ पर y का मान निकालते हैं। चलिए देखते हैं। हल बराबर, यहाँ पर लिखा -y बराबर बराबर, उसके बाद ऐसे इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। y ये क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या -5x। अब क्या करते हैं, अगर हम लोग, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
यहाँ पर देखिए 5x ये प्लस में है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, बराबर ये प्लस में है, माइनस में उधर जाएगा तो -y। तो लिख सकते हैं y बराबर 5x - 9। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, लिखा है 6x ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10, तो बराबर 21 में है, माइनस में उधर जाएगा तो +2y। तो 2y बराबर 6x - 10, तो हो जाएगा बराबर क्या, y बराबर 6x - 10 बटे में 2। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे x माइनस इसको 2 गुणे 5 और बटे में क्या 2। अब देखते हैं दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है। दोनों संख्याओं में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, तो 2 को कॉमन ले रहे हैं हम। यहाँ पर बचा 3x, यहाँ पर -5 बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 3x - 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। मुझे तीसरा प्रश्न देखिए हल करना सीखते हैं। ये देखते हैं हल बराबर, यहाँ पर देखिए 1/2y ऐसे ही रहेगा, बराबर क्या आ जाएगा बराबर ये 4 को इसे रहने देते हैं। अगर जब इधर प्लस इधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से यहाँ से y बराबर हो जाएगा क्या 4 माइनस यहाँ पर क्या 2x और बटे में क्या होगा 1/2, इसको ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 4 - 2x और गुणे हो जाएगा क्या, गुणे में 2, तो y बराबर इस 2 को आगे ले आते हैं तो 4 - 2x, तो y बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करा देते हैं, इसका गुणा होगा तो आएगा 8 2 चौक 8 -2 दूनी 4x। यही हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे आशा है कि आप लोगों को दूसरा प्रश्न के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करना सीखते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अगर जो भी बच्चे इस सवाल को तीसरे को अच्छे से नहीं समझेंगे उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो बच्चे बहुत ही ध्यान से रफ और पेन के साथ इस सवाल को देखेंगे उन्हीं बच्चों को अच्छे समझ में आएगा। जो बच्चे इस वीडियो को स्किप कर देंगे, यानी कि इस वीडियो को हटाकर कुछ दूसरा वीडियो देखने लगेंगे, उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, तुमको एक क्लास अच्छे लगता है तो इसको देखने लगते हो, दूसरा लगता है उसको देखने लगते हो। बहुत सारे हैं वीडियो बनाने, बहुत सारा है वीडियो पड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है सवाल, कि हल कीजिए सारणी विधि से। देखिए हम लोग सवाल दिया है और सारणी भी बना लिया है, इन्हीं के माध्यमों से हम इस सवाल को हल करना सीखेंगे। यहाँ से देखिए x प्लस y बराबर 4 दिया है, तो y बराबर क्या 4, ये प्लस से उधर जाएगा तो -x, ये हो गया। अब इसके बाद इसको भी ऐसे करते हैं तो हो जाएगा y बराबर 13 -
5x, तो हो जाएगा y बराबर 13 माइनस 5x बटे 12 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या, x है और यह है y, और यहाँ पर x और y। अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो x बराबर y बराबर आता है 4। यहाँ पर 0 जो ले रहे हैं हम x का मान, तो y बराबर आएगा 4। अगर यहाँ पर हम कितना 1 ले रहे हैं, क्या x बराबर 1, तो यहाँ से y बराबर आता है 4 माइनस 1, तो घटाएंगे 1 आएगा 3, तो यहाँ पर आएगा 3। अगर हम x बराबर 2 ले रहे हैं तो यहाँ से आएगा 2 आएगा। अगर हम 3 ले रहे हैं यहाँ से आएगा 1 आएगा। अगर हम 4 ले रहे हैं यहाँ तो आएगा कितना, 0 आएगा। अगर हम 5 ले रहे हैं यहाँ से, अगर यहाँ 5 ले रहे हैं तो आएगा -1 आएगा -1। अगर हम 6 ले रहे हैं, 6 x बराबर, तो y बराबर आएगा -2। ये हो गया। सारे ऐसे आपको लोगों को भरना है, ऐसे ही लिखना है, समझना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर हम जो यहाँ पर x का मान लिए हैं वही सारा मान हम यहाँ पर भी लेंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 0 रख रहे हैं, 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0। अगर जो 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर 13 में से 0 जाएगा 13, यानी कि यहाँ आएगा क्या, 13/12 होगा। अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 ले रहे हैं, 1, तो 5 तो 13 में से 5 या 8/12 होगा। अगर यहाँ हम x बराबर 2 ले रहे हैं, तो 5 दूनी 10, 13 में से 10 जाएगा, बचेगा 3/12 होगा। अगर हम 3 ले रहे हैं यहाँ, 3 5 15 हो जाएगा, 15, तो -15 में से 13 जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा -2/12। अगर हम यहाँ पर 4 ले रहे हैं, 4, अगर हम 4 ले रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 24, कितना होगा, 24 नहीं, 4 ले पाएगा, 5 चौक 20, 20 में से अब 13 जाएगा, 20 में से 13 जाएगा तो आएगा -7/12। अगर हम 5 ले रहे हैं यहाँ तो कितना होगा, तो 5 बचे 25, तो 25 में से तो 13 जाएगा, 25 से 13 जाएगा 12। देखिए यहाँ पर 13 माइनस 5 गुणे 5/12। अब यहाँ पर देखिए 13, 5 बचे 25/12। अगर हम 25 में से 13 को करेंगे तो आएगा -12/12। 12 काट देंगे तो आएगा -1, यहाँ पर आएगा -1। अगर हम 6 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, अगर हम 6 लेंगे यहाँ पर, 6 5 30 हो जाएगा, 30 में से 13 जाएगा, बचेगा -17/12। अब देखिए क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि x का मान लेने पर
y का और x दोनों में क्या बराबर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, अगर हम x बराबर 5 ले रहे हैं तो -1 आ रहा है। अगर यहाँ x बराबर 5 ले रहे हैं तो y का मान -1 आ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5, ये हमारा ये आएगा, और y का मान जो आएगा -1। यही हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे आशा कि आप लोगों को सैटरडे के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग यही वीडियो स्किप कर दिए होते, आगे बढ़ा दिए होते, तो आप लोगों को मुझे ऐसा नहीं लगता कि अच्छे समझ में आ जाता। अब हम लोग तीसरे का दूसरा क्वेश्चन अगली वीडियो में अच्छे से हल करना सीखेंगे। इतना के लिए धन्यवाद।